नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है चिराग पासवान ने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी की जो कवायदें चल रही हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लालू नीतीश का जो खेल होगा 2024 में, उस खेल को खराब करने की जो जुगत बीजेपी अभी से जुटा रही है और तमाम तरह की जो कोशिशें कर रही है, उस कोशिशों को बड़ा झटका दिया है चिराग पासवान ने। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से आउट हुए हैं या एनडीए से खुद ही बाहर चले गए हैं, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो बड़ा रोड़ा थे चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री का। अब नीतीश कुमार चले गए हैं तो चिराग पासवान एनडीए में चले आएंगे। लेकिन दरअसल दिक्कत यही है, राजनीति का गणित 2 और 2 4 का होता ही नहीं है। राजनीति का गणित 2 और 2 5 का होता है। अक्सर जो हम समझते हैं या अक्सर जो हमें लगता है कि सियासत में होना अब तय है, दरअसल चीजें उसके ठीक उलट होती है। तो बिहार की सियासत में भी यही हो रहा है। चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और सिर्फ नहीं जाएंगे नहीं, चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। माजरा क्या है? दरअसल चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो मर जाएंगे लेकिन अपनी मां का अपमान करने वाले के साथ नहीं जाएंगे। चाचा पशुपति कुमार पारस पर अपनी मां का अपमान करने का आरोप उन्होंने लगाया है। और साथ ही चिराग पासवान ने यह कहा है कि जब हमें चाचा की जरूरत थी वो तो चले गए, हमने कोशिशें की, हमारी मां ने फोन किया, तमाम तरह की कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें विफल रही। अब बीजेपी ये कोशिश कर रही थी, लगातार ये कोशिश कर रही है, जो अंदर खाने की खबर है, कि चाचा भतीजे को साथ लाया जाए, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को साथ लाया जाए। पशुपति कुमार पारस पहले से एनडीए में हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। राजनाथ सिंह ने उनको एनडीए का हिस्सा बताया, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि मैं एनडीए में नहीं हूं, किसी गठबंधन में नहीं हूं। बीजेपी अब चिराग पासवान की तरफ देख रही है, क्योंकि बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत है। मामला सिर्फ वोट बैंक का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुखर आवाज चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जो नीतीश कुमार से लगातार लड़ता भिड़ता रहे। और लालू नीतीश के साथ आ जाने पर सिर्फ सुशील मोदी काफी नहीं है, तो जाहिर है चिराग पासवान के पास आकर वो जरूरत खत्म होती है, वो तलाश खत्म होती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा है, हमने आपको बता दिया, उन्होंने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस से समझौता नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि चिराग पासवान ने एक तरह से बीजेपी को बता दिया है कि अगर आपको हमारी जरूरत है, अगर आपको हमें साथ लेना है, तो चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से आउट कीजिए। क्योंकि जाहिर है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी सूरत में वो पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर बीजेपी के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। एक म्यान में 2 तलवार कैसे रखेंगे? चिराग पासवान रहने को तैयार नहीं है। चाचा अगर एनडीए में हैं तो चिराग पासवान एनडीए में कैसे रहेंगे? ये बयान खुद ही चिराग पासवान ने दे दिया है। तो दरअसल अब बीजेपी की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी। पशुपति कुमार पारस पहले से एनडीए का हिस्सा हैं। आरसीपी सिंह का तकरीबन तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। और चिराग पासवान को लेकर भी ये कोशिश थी कि चिराग पासवान को साथ लाया जा सके, लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी की कोशिशों को झटका दिया है, उस पर पानी फेर दिया है और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है कि अगर चिराग पासवान को साथ लाना है तो फिर पशुपति कुमार पारस को एनडीए से आउट करना है। और जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने एक तरह से बीजेपी को मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को या तो चाचा पशुपति कुमार पारस को चुनना होगा, या फिर चिराग पासवान को चुनना होगा, या तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से दोस्ती चलेगी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से दोस्ती चलेगी। तो दरअसल बिहार की राजनीति में 2024 से पहले खूब खेल होने हैं।
कई तस्वीरें साफ होनी है, कई चीजों से सस्पेंस हटना है। चिराग पासवान ने कम से कम एक सस्पेंस तो क्लियर कर ही दिया है कि जितनी आसानी से चिराग पासवान की बीजेपी के साथ दोस्ती या एनडीए में एंट्री के कयास लगाए जा रहे थे, दरअसल मामला वैसा है नहीं। इतनी आसानी से चिराग पासवान बीजेपी के साथ तो नहीं जा रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।